ऑन आपसे रिक्वेस्ट है, ये मैसेज ईमान को दे देना, वो लास्ट टाइम खुद ट्राई करे, अगर फिर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मूव ऑन हो जाए। चेंज सरनेम ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना अपने लिए और किफान के लिए। बाकी मेरी दुआ है अल्लाह ईमान के हक में सब बेहतर करे। प्लीज़ रिप्लाई ऑन। तो ये जो कमेंट है वो मौजूद है ऑन के व्लॉग चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर। वहाँ पर मल्टीपल कमेंट्स मौजूद हैं। मेरे ख़्याल में 2 दिन हो गया है उस पोस्ट को डले हुए कि जो प्रॉपर्ली ऑन है ना वो अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा है। नाउ वो टाइम आ गया है जिसका सबको इंतज़ार था। अच्छा, कल जो ऑन की एक लाइव क्लिप है वो भी सर्कुलेशन में आ रही थी, जहाँ पर ऑन और ईमान ने कुछ इंडिकेशन दिया है चैनल बनाने से रिलेटेड। और ऑन ने कहा है कि उसका कोई ये नहीं है कि उसे मिलियंस में लोग देखें। अगर 10,000 लोग भी आकर उसके व्लॉग को देख लेते हैं, उसकी वीडियो को देख लेते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना अंडर एस्टिमेट मत करो ऑन। मे बी पॉसिबल ईमान आए और उसकी जो फर्स्ट व्लॉग है वही जो है मिलियंस हिट कर जाए। लोग ईमान को देखना चाहते हैं, लोग ईमान की साइड सुनना चाहते हैं, क्योंकि ईमान ने क्लियरली आकर अपने मुंह से, अपनी ज़बान से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। जो भी कुछ है वो स्टोरीज़ की सूरत में है, वो पोस्ट की सूरत में है, वो अगर कोई रील शेयर कर दी, कोई रील रीपोस्ट कर दी तो उसकी सूरत में है। अच्छा, क्या है कि जो ऑन है उसकी जो इंस्टा स्टोरी है वहाँ पर भी है कि आ जाओ गाइस, और 22 आवर्स अर्लियर वो एक स्टोरी है। मुझे लगता है ऑन ने तहैया कर लिया है और ईमान ने भी तहैया कर लिया है कि अब व्लॉगिंग की दुनिया में प्रॉपर एंट्री देना ही देना है, तो बिल्कुल दें। और ऑन की जो कल क्लिप वायरल हो रही थी उसके अंदर उसने कहा था, बेसिकली यूट्यूब पर आने का रीज़न ये है कि वो लाइव्स में जो भी बातें करता है उस को क्लिप्स की सूरत में लोग उठाते हैं, फ़ैन पेजेस उठाते हैं, एंटी फ़ैन पेजेस उठाते हैं। मतलब जो ऑन की फ़ैन कह रही हूँ, जो ऑन की फ़ैन पेजेस हैं, जो ईमान के फ़ैन पेजेस हैं, वो उसको प्रो स्टाइल में बना रहे होते हैं, और जो एंटी मतलब जो रजब साइड के फ़ैन हैं वो इसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और कोई नया रंग देने की कोशिश करते हैं। जैसे ऑन ने रजब को ये कह दिया तो ऑन जो है वो ये कह रहा है ईमान और रजब के रिश्ते को लेकर। माँ जी के बारे में ऑन ने ये बात कर दी, रजब की वालदा को ये कह दिया, वो कह दिया, है ना। तो ऑन ने फिर डिसाइड किया है कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, अब जो भी बात होगी खुले आम होगी, सरे आम होगी। जहाँ पर ये रिश्ता बंधा था, मतलब यूट्यूब पर ईमान और रजब का जो निकाह हुआ, फिर जिस तरह इनकी जर्नी आगे बढ़ी, फिर हमने देखा ना जिस तरह से तमाम तर मामलात हुए। फिर रजब जो है वो कंट्री से बाहर चले गए, एब्सेंस में जो है वो ईमान ने पूरा फेस निकाला। रजब ने कहा कि अगर वो डिलीवरी के लिए अपनी माँ के घर जा सकती थी तो क्या उसकी यहाँ पर केयर नहीं होती। मैं कहती हूँ रजब, इस नोट पर आकर आपको सोचने की ज़रूरत है। आपका ये सवाल खुद आपके लिए सवाल है कि आपको क्या लगता है, क्या वो जो केयर जो उसकी माँ ने की होगी प्रेगनेंसी में उसकी, क्या वो आपके घर में पॉसिबल होती, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड लगा रहता था आपके दोस्तों का, आपकी मिलने मिलाने वालों का, आपके खालाजाद मामूजाद जो भी रिश्तेदार यहाँ रहते थे। हो सकता है कि वो इन तमाम तर चीज़ों को इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली झेल ना पाती हो, उसे लगता हो उसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ी सी तन्हाई चाहिए। वैसे भी जो ये एक फ़ेज़ होता है इसके अंदर टेंट्रम्स होते हैं, नॉट नेसेसरी। जो एक औरत के साथ मूड रहा है ना थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जर्नी, वो दूसरी औरत के साथ भी सेम हो। और अगर एक औरत ने बहुत हिम्मत के साथ एक बेबी डिलीवर कर लिया है तो जो दूसरी औरत है वो भी उसी हिम्मत के साथ, उसी बर्दाश्त के साथ ये तमाम तर प्रोसेस जो है वो झेल जाए। डिपेंड करता है, हर इंसान का डिफरेंस जो है वो होता है। बट येस, कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, कुछ कॉमन बिहेवियर्स होते हैं, कुछ कॉमन मूड स्विंग्स होते हैं। तो मेरे ख़्याल में आपको अपनी वाइफ की हर बात पर क्रॉस नहीं लगाना चाहिए था। अगर आपको वाक़ियतन आपकी वाइफ की भी इज़्ज़त का ख़याल होता तो जितना बुरा आपको लगा है ना कि जो आपके पेरेंट्स के लिए जो भी बात की गई, जो सामने से वॉइसेस चलाई गई, अब देखें आपकी वॉइसेस भी आ रही है। हमें नहीं पता कि वो किसने बनाई है, किसने उसको रिक्रिएट किया है, बिल्कुल डिट्टो आपकी वॉइस लग रही है, हालांकि वो आपकी वॉइस नहीं है, एआई जनरेटेड है। तो विदाउट एनी फॉरेंसिक, है ना, हम कैसे मान लें कि जो ऑन और रजब की जो सास हैं
उनके स्टेटमेंट्स ये हैं इनके पेरेंट्स के बारे में, या फिर ऑन ने ये कहा है जो भी कुछ एक टाइम पर था, क्योंकि वो क्लिप्स अधूरी थी और ऑन ने उसके बारे में कहा था कि ये सब कुछ एआई जनरेटेड है। तब तो मुझे यकीन नहीं आया था, लेकिन अभी जिस तरह से रजब की वॉइसेस सामने आ रही है तो मुझे लग रहा है भैया कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी मैनिपुलेशन है, हो सकती है, क्योंकि ये जो यूट्यूब की रेस है ना, व्लॉगिंग की रेस है, यहाँ पर जितना फेम और पैसा है जैसे मिला है माशाल्लाह, रजब को भी मिला है। और अगर रजब ने एक चैनल स्टार्ट किया था अपने दोस्तों के साथ, उसमें इनपुट डाला था, तो रजब डिनाई नहीं कर सकता कि जो ईमान है उसकी प्रेजेंस जो है उसने उसको ज़ीरो बेनिफिट दिया था, या जो ईमान के साथ उसकी लाइफ थी उसके बाद उसके चैनल को कोई फेम नहीं मिला था। ऐसा नहीं है, चैनल के आपके डिफरेंट फेज हैं। एक फेज में आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, आपके पास पूरा एनालिटिक्स है ना, कि कब आप ज़्यादा पॉपुलर हुए, कब आपकी रीच ज़्यादा लोगों तक गई, कब आपके साथ जो फैमिलीज़ हैं, जो लेडीज़ हैं, जो एक आम घर में बैठी औरत है, वो बेसिकली क्या देखना चाहती है, वो देखना चाहती है किसी भी औरत की हैप्पीली मैरिड लाइफ, उनके मसाइल, उनकी कहानियाँ, उनके रिश्ते, उनके नाते, तो ये तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं। तो मेरे ख़्याल में ये चेक आपको बहुत ईज़िली खुद मिल जाएगा कि क्या सच है, क्या झूठ है। लेकिन ऑन ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब जो भी होगा बबांगे दौहल होगा, जो भी स्टेटमेंट देना होगा यूट्यूब पर आकर वो खुद देगा। किसी को भी ज़हमत नहीं है कि उसके क्लिप्स उठाए, उसको मैनिपुलेट करे और ईमान की क्लिप्स उठाए, उसको ट्विस्ट करे और इधर से उधर उसको जोड़कर कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी बना दे। अच्छा, लोग कह रहे हैं ऑन तुम ऐसा करो, ईमान का भी एक जो चैनल है ना वो बनवा दो। तो उसने कहा व्हाई नॉट, सोचेंगे इस बारे में भी। मुझे लगता है ईमान का चैनल आया तो छा जाएगा। और यहाँ पर जो रिश्ता बचाने की कोशिश है, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो कल मैंने देखी थी ईमान की वालदा की स्टोरी, मौलाना तारिक जमील का उन्होंने एक क्लिप लगाया था जहाँ पर कहा था कि जो माँ बाप है ना वो बेटा बहू की ज़िंदगी में मदाखलत ना करें, आपको ज़रूरत ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में दखल देने की। हाँ, आप मदाखलत करें जब उनका रिश्ता बिगड़ रहा हो, जब उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, जब उनके दरमियान कोई बात इस नहज पर जा रही हो कि उनकी शादी जो है वो ख़तरे में हो। तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज है मतलब जो लुबना साहिबा हैं उनकी तरफ से कि कुछ ना कुछ बैक पर चल रहा है। जो सेकंड नोटिस की कहानी है, मे बी पॉसिबल वो आगे डिलीवर हो गया है। और एक आखिरी कोशिश उनकी तरफ से है, उन्होंने मैसेज दिया है, खामोश मैसेज, कि आप जो है इस तरह से कीजिए कि इस बात को संभाल लीजिए, घरों को बचा लीजिए, बेटा बहू की जो ज़िंदगी है उसको बिखरने से बचा लीजिए। और अगर आप दादा दादी हैं तो आपका दिल तड़पता होगा, आपका दिल मचलता होगा कि वान ये आपके घर का वारिस है, इसमें तो फिर आपकी जान ही होगी ना। तो कुछ इस तरह के मामलात मैं समझ पाई हूँ। बाकी देखते हैं ऑन का व्लॉग आता है तो वो कंट्रोवर्शियल होता है या वो तमाम तर कंट्रोवर्सीज से बचकर सिंपल व्लॉगिंग करता है, अपनी लाइफ शेयर करता है। ऑडियंस जो एक्सपेक्टेशंस कर रही है वो क्या एक्सपेक्टेशंस है। चंद एक कमेंट्स मैंने पढ़े जो बहुत समझदारी के साथ ये कह रहे थे कि किसी भी कंट्रोवर्सी में मत पड़ना, अपनी सिंपल व्लॉगिंग करना, जो होना था हो गया, जितनी कंट्रोवर्सीज चलना थी चल गई, अब फोकस ऑन योर वर्क, ऑन योर लाइफ और लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, लेट्स सी। लेकिन ये जो एक दुनिया है ना यूट्यूब की, व्लॉगर्स की, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर कंट्रोवर्सीज से बचकर आगे बढ़ना। देख लें हर एक के साथ किसी ना किसी फॉर्म में कंट्रोवर्सी जो है वो नथी हुई हुई है। कल मैंने रजब का ब्रॉडकास्ट चैनल देखा था, वहाँ पर एक जो न्यूज़ चैनल है, क्या है, यूट्यूबर ही है वो, उनका उसने एक लिंक शेयर किया था। मैंने सोचा जाकर देखूँ उसको, बट वो 1 घंटे का था वीडियो और इनके आपस के कोई क्लैशेज़ हैं। जो एक और एक्सपोजर लिखा हुआ था कि खुद एक्सपोज हो गया, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह से जो एक होता है ना नाजायज़ रिश्ते, उसकी कुछ दुहाई दी जा रही थी, उसकी कुछ यहाँ पर कहानियाँ बयान की जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आता कि नेम पाने के बाद, फेम पाने के बाद आप लोगों की अक्लों को क्या हो जाता है। आप लोग अपनी आइडेंटिटी क्यों भूल जाते हो कि आप लोग एक मुस्लिम घराने से आ रहे हो। आपको किन चीज़ों के बारे में कहा गया है कि आपको उनसे बच के रहना है, आपको उनसे बच के गुजरना है।
कमाना मना नहीं है, लेकिन जो तरीके आप यूज़ कर रहे हो फ़ेम के लिए, नेम के लिए, क्या ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सही हैं? क्या इन चीज़ों में पढ़कर आप खुद को तो रुस्वा कर रहे हो, लेकिन दुनिया के साथ हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फ़ेम, नेम, पैसा मिल जाए, लेकिन कब तक? आखिर को इस चीज़ का एक एंड है ना। हम सबको पता है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और कौन कब तक रहेगा। आगे की ज़िंदगी बाकी रहने वाली है, उसके लिए कोई कुछ सोचता ही नहीं है, और एक दूसरे को गिराने में, लेग पुलिंग में, ये जेड है तो वो जेड है, तो वो आर है तो ये आर है, बस ये कहानी चल रही है। तो खुदारा स्टॉप इट, और पता नहीं ये सिलसिले कब स्टॉप होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है हर दूसरे व्लॉगर के साथ ये जेड और आर की जो स्टोरी है ये इस तरह से चिपक गई है ना कि बस मैं इस बारे में क्या ही बोलूँ। तो अल्लाह खैर व आफियत फरमाए, रहम वाला मामला करे, अक्ल शूर शऊर दे सबको, शूर कह रही हूँ। बस इसी के साथ गुड विशेज़ हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।